नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए, आप कभी कोई किसी की मृत्यु होती है तो जहाँ तक ये पूछते हैं कि कहीं इनकी मृत्यु पाचक में तो नहीं हुआ, तो इसको पंचक बोलते हैं। 5 नक्षत्र के बीच में यह पाचक पड़ता है। तो मृत्यु पंचक क्यों इतना अनिष्टकारी होता है और ये किस नक्षत्र से किस नक्षत्र तक ये माना जाता है। तो ये मृत्यु पंचक को अशुभ माना जाता है। इस समय जो व्यक्ति का जन्म मृत्यु होती है इस नक्षत्र से इतने नक्षत्र के बीच में, 5 नक्षत्रों के बीच में, तो उसमें एक दोष माना जाता है कि 5 पुतला बना करके मृतक व्यक्ति के साथ उसको जलाया जाता है कि एक दोष होता है। इसके मरने के बाद 5 व्यक्तियों की मृत्यु उस परिवार में होती है। तो ये कहावत है और ये सही भी होता है, तो लोग इसको मानते हैं। यह दिसंबर महीने में 7 तारीख से 11 दिसंबर तक यह मृत्यु पंचक रहेगा। इसमें धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के बीच में 5 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्रों का एक संयोग होता है। इन नक्षत्रों के बीच में यदि किसी की मृत्यु होती है इसको अशुभ माना जाता है। और इस दिन ये 5 नक्षत्र होते हैं, हर महीने ये पड़ता है। जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आएगा और लास्ट तक जो नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र तक, तो इनके बीच में ये पाचक लगा होता है। हर महीने में ये होता है। शनिवार के दिन से ये शुरू होगा। ये 7 दिसंबर शनिवार को होगा, तो शनिवार से ये पाचक प्रारंभ होगा। इसको 11 तारीख तक यह रहेगा। इसको मृत्यु पंचक बोला जाता है। मृत्यु पंचक में सबसे अशुभ माना जाता है इसको। इस समय कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। इन दिनों में इन 5 नक्षत्रों में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि जातक के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो शव को जलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं हो सकता है, उसके साथ 5 पुतले बना के जलाए जाते हैं, ये विधान है। इस समय छत नहीं डलवाना चाहिए, घर नहीं बनवाना चाहिए, घर का कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, पलंग नहीं बनवाना चाहिए, वर्जित है। इन दिनों स्त्रियों को मायके या ससुराल नहीं आना जाना चाहिए, ये वर्जित समय होता है। इस समय अशुभ माना जाता है। तो इसमें विदाई रोक दी जाती है, इस दिन विदाई भी नहीं होती है। इन दिनों स्त्रियों को मायके और ससुराल दोनों वर्जित है। इन दिनों दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, तो इसमें मृत्यु तक तुल कष्ट होता है। तो इसमें इन सब का अभिषेक माना जाता है। हर महीने की जो भी धनिष्ठा नक्षत्र आता है उसके बाद से रेवती नक्षत्र तक मृत्यु पंचक होता है। ये अनिष्टकारी माना जाता है, इसलिए इसका अभिषेक माना जाता है। तो आज मैंने आपको मृत्यु पंचक के बारे में जानकारी दी। इसको पाचक भी बोलते हैं। कि अक्सर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इन नक्षत्रों के अंदर अगर जिसकी मृत्यु होती धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक कोई भी नक्षत्र में जन्म लिया ये इन दिनों में, तो उसको पाचक कहते हैं। तो आज मैंने आपको इन पाचक के बारे में जानकारी दी कि ये कैसे कितने नक्षत्र से कितने नक्षत्र तक होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे रोचक जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।